अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर में आजकल सुसाइड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचा है कि ये सुसाइड के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और जिसने सुसाइड की आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है? ऐसे ही काफ़ी अनकहे सवालात हैं हमारे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड जो हम पूछ नहीं पाते हैं। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बात करने जा रहे हैं जिन्हें ग्राउंड लेवल पे इस इशू पे काम किया है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी लोगों से मिल रही हैं जो इस इशू से जूझ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं लैला कुरैशी जो एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशल वर्कर है और आज हम उनको अप्रेज नहीं करने जा रहे हैं। आज हम उनसे कई सवाल पूछेंगे जो मेरे सवाल हैं, जो लोगों के सवाल हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं कश्मीर में या ये एक ट्रेंड बन चुका है जो कि लोगों का कहना है। So Meru, thank you very much for this lovely introduction. So I have Laila Qureshi with me. और लैला को मैं कई सालों से जानता हूँ. I have seen her as a young girl. I have seen her mature over the time, and I have most importantly seen her raising this issue from the ground level. इसने बहुत इस मुद्दे पे काम किया है. बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस चीज़ से मुब्तला है जो या इस चीज़ से जो जूझ रहे हैं उनके साथ इसका रोज़ का काम है और उनकी ज़िंदगियों को ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही करीबी तरीके से जानती है कि ये बच्चे क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, क्या ऐसे मेंटल ट्रॉमास होते हैं, इन बच्चों के साथ बचपन में ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है कि वो इन गलत चीज़ों में मुब्तला होते हैं. तो उसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे और लैला कुरैशी से भी जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ ये मेंटल इशू इतना क्यों बढ़ रहा है कश्मीर में. वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट हर कॉज क्योंकि शी इज़ ऑनेस्टली वर्किंग ऑन दिस इशू और ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करें. लेकिन वी आर नॉट हेयर टू अपीज़ लैला कुरैशी. हम इसको ब्लंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं. ये वो सवालात हैं जो मेरे हैं, जो आम कश्मीरियों के हैं, मेरे फ्रेंड्स के हैं, मेरे कोलीग्स के हैं, जो ये चीज़ें जानना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो. वी आर नॉट रेगुलर, लेकिन हम लोग हमेशा ऐसे लोगों को यहाँ पे लाते हैं जो बहुत ही ख़ास है और जो सच में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी. तो मेरा जो एक पहला सवाल है, मैंने बहुत सारे सवाल लिखे भी है बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस क्वेश्चन. एक जो कॉमन कश्मीरी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी है, किसी को कुछ परेशानी होती है या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जैसे कि इशू मतलब तुम ऊर त्रावा जैसे कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मतलब दे डोंट टेक इट दैट सीरियसली. तो व्हाट इज़ द इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Okay, assalamu alaikum and thank you so much, Imad, for giving such a wonderful introduction. Obviously हम यहाँ काम के बारे में बात करने के लिए नहीं है. We will answer to the questions. You're absolutely right. और मैं ये कहूँगी ignorant parents हैं हमारे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा. For instance, I'll give you an example. अगर एक बच्चा जो है वो उसके माइलस्टोन्स प्रॉपरली टाइम पे नहीं आ रहे. व्हाट आई मीन बाय माइलस्टोन इज़ वो क्रॉल नहीं कर रहा है वक्त पे, जिस वक्त पे 6 मंथ्स या 9 मंथ्स में उसको करना चाहिए. उसके ना दांत नहीं आ रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा है ऑन अ प्रॉपर एज. तो व्हाट पेरेंट्स आर लाइक, दे लाइक हो जाएगा वक्त के साथ, ये बढ़ रहा है, ये बोलेगा भी, ये चलेगा भी, कुछ कमज़ोर पान, ये थोड़ा कमज़ोर है, नो इश्यूज़, तो ये आगे आगे जाके ठीक हो जाएगा. हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा डिले क्यों हो रहा है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. पेरेंट्स सोचते ही नहीं कि डिले हो क्यों रहा है. Like it could be that the child needs speech therapy, the child needs some physiotherapy, or maybe there is some issue while giving birth, बेबी क्राई नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हुआ. हम उस चीज़ में जाते ही नहीं. हम क्या करते, ओवरलुक करते. और फिर यहाँ के जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जो क्या भाई इसका अंडा दे दो तो इसकी आवाज़ आ जाएगी, इसको वहाँ ले जाओ, वहाँ का पानी पिला दो, वहाँ का तेल लगा दो, तो ये सारी चीज़ें इस बच्चे में ठीक हो जाएंगी. मेरे दिमाग को व्हेन आई वाज यंग, एग्जैक्टली, मैं थोड़ा तुतलाता था. हाँ. तो आई हर्ड माय मॉम यूज्ड टू गिव मी दोस पिजन एग्स कि उससे ठीक हो जाएगा. Exactly. But I don't know, like I haven't seen many people who have been benefited by these things. I've seen more people or more kids to be benefited by speech therapy. So for me, speech therapy is very important if a child is not able to talk or he is not able to talk on a proper time. क्योंकि एक स्पीच ये होती है जो आपको बहुत आगे तक दुनिया में ले जाती है. सो इफ़ वी इग्नोर दैट थिंग, इफ़ वी इग्नोर द बेसिक माइलस्टोन्स, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली इग्नोरेंट पेरेंट्स. उसके बाद आता है जो इश्यूज बच्चे फेस करते हैं, जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है, ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इन द स्कूल एनवायरनमेंट, ही इज़ क्राइंग अ लॉट, वो सर पीट रहा है, ही जस्ट डजंट वांट टू गो टू स्कूल एंड वी आर लाइक
ठीक हो जाएगा, बाय द टाइम ये बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, या स्कूल में कुछ ऐसा होता है, बुलिंग होती है, या हम कुछ सेल्फ हार्म देखते हैं बच्चे का एंड वी लाइक अभी छोटा है ये ठीक हो जाएगा. एनी स्मॉल इशू ऑफ अ चाइल्ड शुड बी एड्रेस्ड. हमारे घर गृहस्थी में ये प्रॉब्लम है, वी डोंट एड्रेस थिंग्स. व्हाट वी डू इज वी ओवरलुक. हम इसको ना बाईपास कर देते हैं, जिस वजह से फिर ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं. और जब ये इशू बड़े बन जाते हैं देन पेरेंट्स आर लाइक कहाँ कमी रह गई. You know, so I always tell parents to look for minor changes in your child since the beginning. You know. Yeah. No, if since we're talking about education, schooling की बात हो रही है, तो you must have seen a lot of parents, forcing their children to opt for careers like engineering, doctors, and a lot of them end up, taking therapies. So उन parents के लिए आप क्या कहेंगे? मतलब ये सही है, गलत है? You know, like Mehru was saying, trend. This is a trend. Mental health is not a trend. It is actually something that we are going through. But being a doctor, being an engineer, now being an IS is a trend. You know, वो बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपको डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इज्जत होगी. वाई? क्योंकि हम सिर्फ डॉक्टर्स को ही इज्जत देते, हम जो कोई और काम कर रहे हैं हम उसको इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो मे बी डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है. और अब हमारे पास इतने डॉक्टर्स है कि मरीज ही नहीं रहे हैं. You know, and that child who doesn't want to be a doctor, who doesn't want to be an engineer, how can you expect कि वो एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा प्रोफेशनल बन सकेगा? So you're actually not harming your child, your house, your family, you're harming even the society. I really feel कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये एक्सप्लोर करने देना चाहिए बच्चे को कि what he is interested in. I mean, how can you expect from a child who's not even interested in biology कि वो by force NEET पास करे? And I have many kids, मैं यही बोलना चाहती थी कि there are a lot of kids who come for OPD consultation to me, journal counseling, they're all NEET students. सब रह रहे हैं हॉस्टल्स में, पढ़ रहे हैं, एक हॉस्टल एडजस्टमेंट नहीं होता है, पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम, दे हैव नो वन टू टॉक टू. अंदर ही अंदर वो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया है कि भाई अच्छा करना अच्छा करना अच्छा करना. ट्यूशन भी जा रहे हैं, फिर सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, सख्त ठंड में 5 बजे नमाज के बाद दे आर गोइंग फॉर क्लासेस, इन द इवनिंग टिल 8 इवनिंग. एंड देन देयर इज अ न्यू आई थिंक सेटअप कि भाई 20 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है तब आप डॉक्टर बनोगे. आई मीन आई डोंट, ये सारी चीज़ें ना इट्स लिटरली नॉट इन द बुक्स. इवन 20 घंटे बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है. अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूं, एज अ चाइल्ड डिड योर पेरेंट्स वांटेड यू टू ऑप्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? Yes, they always wanted to, me being a doctor, MBBS and all, Okay. but I did take, because I was under pressure, I did take medical in 11th and 12th, but after that I didn't go for NEET. Luckily I just skipped, and then when I told them I want to go for psychology, they were like laughing. It's very like being very blunt and honest. They were laughing like क्या करोगे, पागलों की डॉक्टर बनोगी, उनके साथ भी पागल हो जाओगी. What will you do? It's nothing. Psychology is nothing. And it's See, there is this notion, जैसे आपने कहा पागलों की डॉक्टर, you're quoting these words, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में, if you wanted to be a psychologist but आप कोई और फील्ड ऑप्ट करता है, आई एम नॉट श्योर कि जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जितना कीनली आप इसमें इस इशू पे काम करते हैं, बी के साइकोलॉजिस्ट इन मुद्दों पे काम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सक्सेस भी मिली है. यू हैव बीन एबल टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल हियर, इन लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन कश्मीर. योर रिहैबिलिटेशन सेंटर इज वर्किंग वेरी वेल. दैट इज जस्ट बिकॉज कि आपने ये चीज़ अपने इंटरेस्ट से ली. It is not something which was forced upon you. So this is one reason कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं कि अगर बच्चों को किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट होता है, we should always promote that thing. उनमें वो जो चीज़ है जिनमें उनका इंटरेस्ट है, उनको उसकी तरफ हमें भेजना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ वो जितनी मेहनत वो उस चीज़ में करेंगे, वो शायद वो उस चीज़ में ना कर पाए जिसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो. I am a photographer but I had studied something else, but it was just because my passion and love for photography कि मैंने इस चीज़ में एक्सेल किया, और आज मैं लैला कुरैशी के सामने बैठा हूँ और इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ. सो जोक्स अपार्ट, इफ़ वी कम टू अनदर थिंग जो कश्मीर में बहुत ही प्रिवेलिंग है, जब एक मेंटल इशू को देखा जाता है, दे यूजुअली टेक इट एज अ स्पिरिचुअल इशू. तो कहीं अगर क्या प्रॉब्लम है, दे विल क्विकली से कि चलो हम लोग इसको किसी पीर या फ़कीर के पास लेके जाते हैं, एंड देयर दीज इश्यूज विल बी एड्रेस्ड. तो उन माँ बाप के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी भी इन फलसफों में? very criticized on this what I'm going to say, but I don't mind. पीर फकीर इस्लाम में है ही नहीं, पहली बात है. ठीक है, शिर्क है ये. दिस इज शिर्क कि अगर आप किसी
पीर के पास जा रहे हो और उससे तावीज़ ले रहे हैं या इवन उससे वो पानी वगैरह ले रहे हैं जस्ट बिकॉज यू फील कि कोई मुझे हेल्थ इशू है या कोई अलग बात है, ठीक है, ये शिर्क है। आप अल्लाह से मांगे, आप नमाज पढ़ें, आप लिटरली दिस इज़ वेरी, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। आप जाके ज़ियारतों पे देखें, आप हर जगह देखिए वो दागे बांध रहे हैं, वो मतलब ऐसे हाथ उठा रहे हैं। आई मीन दिस इज़ जस्ट रॉन्ग। मतलब एज एन इस्लामिक, एज अ मुस्लिम गर्ल एंड आफ्टर डूइंग उम्रा एंड सीइंग द वे इस्लाम वहाँ पे पाल रहे हैं, आई हैव कम टू नो हम लोग कश्मीर में कितना शिर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा शिर्क है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, ये वही बात होगी, इमाद मेरी टांग टूट गई है, ठीक है, मैं स्कूटी से गिर गई, मेरी टांग टूट गई है, मैं एक्सरे करने गई जी 2 हिस्से हुए हैं, अब मैं किसी पीर के पास जाऊंगी मेरे ये 2 हिस्से जोड़ दो और वो कोई भी जादू वादू जो भी वो करते हैं वो करेंगे, इट्स इम्पॉसिबल कि ये जुड़ जाए। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी, इट्स वेरी लॉजिक, कॉमन चीज़ है ये। बट मैं यहाँ क्या देखती हूँ, अगर बच्चे को सपोज वो सीजर्स आते हैं जिसको हम नारन कहते हैं ना कश्मीरी में, या मिर्गी कहते हैं उर्दू में, उसी टाइम वो भागते हैं कि भाई शायद इसको कोई जादू हुआ है, कुछ हुआ है, तो मेरे बच्चे को ये इशू है। बाय द टाइम वो इशू इतना बढ़ जाता है कि बच्चे की फिजिकल मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एंड ऑल्सो पीर फकीरी यहाँ एक बिजनेस है, I don't know how much good they are doing because I've never been. ये कितना harmful है उन बच्चों के लिए, and how to मतलब make these parents understand. Very harmful. I have seen people जो पीर के पास जाते थे, उसके बाद मुझे ये पता चला कि पीर ने एक्चुअली वो कहते हैं ना वो बंद करना उनको, उन पे कुछ चीजें करना ताकि वो मेरे पास आते रहें। And दूसरा issue है कि there has been lot of other bad issues. Absolutely, जो अभी recently case abuse has been. Because हमारा बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारा ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि हम एक बंद कमरे में उस पीर को और अपनी बच्ची को छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते इस्लाम में जायज ही नहीं है, मगर आप छोड़ देते हैं बिकॉज यू फील कि नहीं वो मेरी बेटी को ठीक करेगा। आई मीन मुझे आप एक बात बताएं, हम जो कश्मीरी कौम है ना, वी आर, इट्स नॉट लाइक वी आर डम पीपल, ओके, यस, हम थोड़े बहुत हमारे में जाहिल लोग हैं या हम लोग खुद भी हमें जहालत है, बट वी आर नॉट डम। डोंट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग? इतनी अवेयरनेस है पूरी दुनिया में, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि मेंटल हेल्थ इज एन इशू। It is scientifically proven, it is proven in the whole world. Still you feel you need a peer, fakir, baba, I don't know what. Yes, एक मैं ये मानती हूँ, मैं खुद मौलवी साहब के पास जाती हूँ जब मेरा कोई इशू होता है, मैं उनसे मशवरा, मैं परसों ही गई अपने वन ऑफ माई, जिनको मैं मतलब ना बहुत वो आलिम हैं और जिनसे मैं पूछती हूँ, बिकॉज जब मैं खुद पढ़ती हूँ इस्लाम के बारे में, कभी कुछ कन्फ्यूजन्स होती है जो दूर करनी चाहिए, तो किसी अच्छे आलिम के पास जाना चाहिए। मैं उनके पास पिछले दिनों गई थी, कुछ इशू था जिसका मुझे मशवरा चाहिए था, मैं मशवरे के लिए गई थी, बात करने के लिए गई थी, जस्ट एज काउंसलिंग जिसको हम कहेंगे। लेकिन मैं ये बोलने के लिए नहीं गई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ये ठीक करके दो। अब ये चीज़ें ना, दे आर वेरी डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी, और ये आज से नहीं, कई सदियों से चलती आ रही है। उसकी वजह से इट हैज नॉट डन एनी गुड टू अस, बट बहुत सारी खराब किया है। तो ऐसे पेरेंट्स को हम लोग मतलब हाउ डू यू एड्रेस? आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो रिसेंटली वीडियोस निकले हैं, सहरा इज देयर, सहरा तो है ही है, ये मतलब इस्लाम में भी इसका जिक्र हुआ कि सहरा होता है, नजर भी होती है। कितने लोग हैं जो सहरा एक दूसरे पे कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे? पीर बाबा से ही तो आ रहा है ना वो सब कुछ। सो पेरेंट्स को ये लॉजिक है, इफ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, that means you have a responsibility of your own child. So you should be very responsible wherever you're taking that child. It's as simple as that. इसमें समझाने की क्या ज़रूरत है इमाद? Do I have to tell a parent that well मैं खाना क्या, अगर हम literally यहाँ parents ऐसे अगर हम उनको बोले ये दे दो अपने बच्चे को, ये अच्छा है खाने के लिए, they'll be like who is she? I know what I'm doing. So don't you know what you're doing with your child? कितना समझाएंगे आप ये कि this is not right? So Laila, tell me honestly, how many families actually care about mental health after their societal images involved? जब उनको लगता है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बच्चा बाहर मोहल्ले में ये चीज़ें कर रहा है, ये हरकतें कर रहे हैं, तब जाके दे स्टार्ट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। Many of them. देखिए एक बच्चा जो है ना, and this has like repeatedly I think 1000 times I have said, you are a parent, आप 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहते हो, you're a family, you're a community, and you see what your kid is doing. When you see some changes, you need to come up and ask your child कि बच्चा बात क्या है, या अगर वो बच्चा खुद आपके पास आता है कि I am suffering, you need to address it.
even if you're not coming to a counselor, you feel नहीं यार नहीं जाना मुझे psychologist or counselor के पास, my child will be labeled. Fine, you address that issue. See, I have my son, okay? I know his pattern of waking up, of eating, of, you know, playing games or of going out, his studies, everything. Anything changes. He sleeps too much. He's not eating. He's aggressive. You know, there are few minor changes. I'll be alert. Okay, kya baat hai? Let me see what's going on. I'll see. And this has happened. पिछली बार स्कूल में कुछ हुआ था and he was very angry and then he didn't tell me the whole day. And in the evening he was very cranky and I asked him, Naresh, beta kya baat hai? Tell me. I'm here for you. And he actually told me school में ऐसा हुआ वैसा हुआ फिर मैंने ये किया हो गया. And I addressed it. I didn't go to school and, you know, bombard on the education system because I know even they are trying their best. But at least I addressed my child and his mental health. And he was absolutely fine the next day. But यहाँ पे क्या होता है, what I was telling you is when you people ignore it, और ये फिर बाहर शुरू हो जाता है. Suppose that child makes friends और वो फ्रेंड्स में ये बातें करता है, फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये इशू हुआ था आपके बच्चे को. दे बिकम वेरी एंग्री कि तुमने मुझे नहीं बताया. वो बच्चा कहता है मैंने तो आपको बताया था, आपने तो कुछ किया नहीं. एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, ये बढ़ता रहता है. जब ये स्टडी पे इफेक्ट करता है ना, देन पेरेंट्स गेट अलर्ट. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जब मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं ना, दे कम टू मी एंड दे लाइक कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मार्क्स ड्रॉप हो रहे. अदरवाइज दे नॉट बॉदर्ड. बच्चा पूरा दिन कमरे में बैठा है. It's okay for them. There is one more harsh reality. You know, a lot of parents would see their child suffer in silence rather Yes. than, you know, Yes. tabooing them as Yes. they have mental issues. Absolutely. तो Absolutely. ऐसे भी cases आते हैं. बहुत केसेस आते हैं और इट्स टू लेट एंड देन दे व्हेन दे कम टू अस दे एक्सपेक्ट कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और हम 2 मिनट में सारा कुछ ठीक कर दें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अस कि एक हम भटके हुए बच्चे को जो अपनी ज़िंदगी से रूठा हुआ है, जो अपने माँ बाप से रूठा है, जो अपने फ्रेंड से रूठा है, जिसके अंदर ही एक जंग चल रही है, उसको हम कैसे वापस ट्रैक पे लाएं. इट बिकम्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अस. और पेरेंट्स को ये लगता है कि एक सेशन हो गया है भाई, अब ये ठीक हो गया है, हाँ जी इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आ गई है मैम, ये बिल्कुल ठीक है, हमें नेक्स्ट सेशन की ज़रूरत नहीं है, जब तक और ख़राबी हो जाती है एंड देन दे कम बैक. There's one more thing which I hear a lot of from my colleagues as well. हम लोग आज ही डिस्कशन कर रहे थे. ये कह रहे कि ऐसे बच्चों में इश्यूज होते हैं, बट हम जो लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू. तो वो कहते हैं कि why aren't you strong? सब बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, you have to get through this. कोई ऐसा मेंटली पागलपन है, no, there is no such thing as depression. They will counter them with these kind of questions and they are very insensitive. मेरे टाइम पे ऐसा होता हाँ, मेरे टाइम पे होता था, मतलब जब मैं छोटा था हमारे को पता भी नहीं था डिप्रेशन. इवन समटाइम्स आई आस्क दीज क्वेश्चंस. तो ऐसे पेरेंट्स को हाउ डू यू एड्रेस दी, उनके लिए क्या, मतलब पीपल माइट बी वाचिंग दिस इंटरव्यू, तो उनको आप हाउ डू यू एड्रेस दीज पेरेंट्स? हमारे 2 सेशंस होते हैं. एक तो जब काउंसलिंग पेशेंट या यू कॉल इट अ चाइल्ड कम्स टू अस फॉर काउंसलिंग, अगर वो अकेला होता है सबसे पहले वी आस्क देयर parents to come along. अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं, we've counseled the child, we'll speak to the parents and we'll try to counsel them as much as we can. वो उनको एजुकेट इतना करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को भी समझे और उनका ट्रीटमेंट भी समझे. कुछ पेरेंट्स दे कॉपरेट, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं दे लाइक वेरी इग्नोरेंट. एंड हाउ मच कैन यू गो, we try, at least I love my profession, that's what I am. I'm known as being a psychologist. मुझे तो लगता है अब मैं I'm not Laila Qureshi, I'm just a psychologist and I love psychology. I've fallen in love with this. This is what I am. I'll be honest. If anything I have to give up, I can give up anything, not my work. This is how much I'm involved in it. And I try my best. मतलब वो कहते हैं ना, I turn everything upside down to just get everything sorted with the child, with the adult or whoever it is, whoever is coming to me. But yes, how much can you go, how much can you interfere in the family? कभी family ऐसी होती है वो कहते हैं नहीं जी बस हो गया है, आप कौन है जो हमें समझा रही हैं. कोई ऐसी families होते हैं they are actually very cooperative. So it depends. We have so many people. I mean, we have a vast culture, we have so many people, so हर किसी का एक different viewpoint होता है. With mental issues, there is also one serious issue in Kashmir, that is the drug addiction. Yes.
You also have a rehabilitation center, running. अब कश्मीर में drug addiction is a serious issue. मतलब it is now acknowledged. अब आपको ऐसा नहीं लगता, this can, pave way to lot of other people, who can benefit from this, like opening rehabilitation centers, because it's a lucrative business. ऐसा नहीं है कि नहीं है. तो lot of, अब ये भी हमारे लिए एक नई problem बन सकती है कि lot of people come जो इन बच्चों को exploit करे, अपने rehabilitation centers खोले, और it becomes a new trend in Kashmir. What do you say about how It has careful started. as parents we have to be कि हम लोग इस scam में ना फंस जाए? Absolutely. See, we are only few who are professionals in addiction, who know how to de-addict. Not every psychologist, not every counselor, not every psychiatrist, it's not their cup of tea to get a person who's addicted to heroin, cannabis or whatever to come and de-addict that child. It gets very difficult क्योंकि stages ही इतने होते हैं, पहले तो withdrawals इतने मुश्किल होते हैं. ठीक है, so not every psychologist can counsel definitely and they have their own expertise. तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं de-addict किसी को कर सकती हूँ या de-addiction therapy दे सकती हूँ या उनको वैसे counseling कर सकती हूँ, तो मेरी colleague जो भी है वो भी कर सकती है. Maybe she is good at psychotherapy or maybe she is good at psychiatric issues or psychological disorders. I am good at de-addicting kids. So it is different. Now what happens is हमारे पास कुछ ही हैं जो IPD de-addiction centers. IPD, what I mean is where the child is actually staying. He's admitted, he's staying, he's getting detoxification, he's getting therapies, he's getting his medicine tapered off, he's getting his counseling sessions, he's getting his routine back, he's getting his physical, health back. There are very few of them. And I'll be proudly saying this, we are one of them. Now, you as a parent should know where you're going, pehli baat hai. The way schools are. I have chosen for my son foundation school. I have my own reasons for that. एक कोई और parent होगा, he would go to another school. They have their own reasons. What it is with our rehabilitation center is we have professionals. We have a psychiatrist, I'm a psychologist there. We have counselors, we have medical staff, we have security, we have a whole bunch of team, okay, who's working towards every patient who is admitted there. Now we have a chargeable amount. And it's very minimal. It's very minimal. It's not like 60, 70, 50,000. It's not like that. 30, 35,000 minimum हमारा है जिसमें हमारे सारे खर्चे cover हो जाते हैं एक लड़के के. कुछ ऐसे लड़के आते हैं, and I'm not a person who will brag about it in any interview. But we have a lot of children who have come to us or जिनके parents actually needy है. Sometimes we do it for free, sometimes we do it for 20,000, 25,000, and that's the minimum what we can offer. I was just coming to this question when I had pinned down. ऐसा कभी हुआ है कि कोई बच्चा आपके पास आया है and he could not, afford this और आपने उसको मना किया है? We have never looked away. Recently हमारे पास एक father और mother आए, parents आए. Because 30,000, 35,000 एक middle class बच्चे के लिए, उतना भी वो, it's not that easy money. You should know this कि अगर एक बच्चा जो है वो daily आपसे, आपके घर वालों से 2-4 हज़ार ले रहा है for his addiction and उसके बाद कुछ ऐसे behavior कर रहा है which is not acceptable, it's better to get them treated. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी ऐसे except few कुछ ऐसे parents हैं जो नहीं afford कर सकते, बाकी जो है they can afford it. 30,000, 25,000, 35,000 is minimum for a child to get treated because ये addiction है, ये कोई normal बीमारी है नहीं. Addiction के साथ साथ आपके hepatitis A, B, C भी positive आ सकता है, कभी AIDS भी positive आ सकता है. तो what is the timeline, like कितने दिन में बच्चे फिर ठीक होके निकलते हैं? And are you seeing results कि बच्चे ठीक हो रहे हैं? We keep 3 months a child there and then. Okay. And sometimes parents they come and they're like नहीं जी हमें 1 महीने बाद ही उसका detox हो गया तो 1 महीने बाद ही बच्चे को discharge कराना, and we do that as well. But हम minimum 3 महीने रखते ही रखते because there is a procedure to get him out of it. It's not that easy. जो बच्चा 10 साल से drugs ले रहा है, 20 साल से ले रहा है, 15 साल से ले रहा है, आपको लगता है वो 2 हफ्तों में छोड़ देगा? तो 20 साल से they are not addressing these issues. Of course not. Of course not. That's the first question I ask parents कि आप अभी तक कहाँ थे? And they're like हमें नहीं पता था. And कुछ पेरेंट्स का मैं सच भी मानती हूँ, they're genuinely like इतना over pampering और इतना भरोसा होता है अपने बच्चे पे, like you have so many students, everybody is sitting here now, the parents know they are working. If they are somewhere else, how would the parents come to know? एक
ओवर ट्रस्ट भी होता है ना, वो भी कुछ ड्रग एडिक्ट parents का के तो होता सीधे है। पता चलेगा, झूमते झूमते अंदर आ जाएगा। और कुछ लोग बचाते हैं, कुछ लोग बचाते हैं, जो Societal pressure. झूमना आते हैं, दे पेरेंट्स आर लाइक हाइडिंग, ना ना ये बीमार, ये बीमार, ये बीमार था, Exactly. इसको ये प्रॉब्लम थी, ये अभी डिप्रेशन में है, इसके घर में इशू हो गया, एंड देन द वर्स्ट थिंग इज दे आर लाइक इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। You know, but coming back to your question of business, this has been started. किसी ने कुछ महीने रिहैब में काम किया है, उसको लगता है कि भाई मैं रिहैबिलिटेशन इसके लिए सेंटर मतलब स्टार्ट कर सकता ऑब्वियसली दिस इज समथिंग यू आर, आप एक डेलिकेट मैटर को एड्रेस कर रहे हो, एंड दीज आर नॉट कॉमनर्स, दे आर मतलब ये जूझ रहे किसी चीज के, इनको हैंडल करना इजी नहीं है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए मतलब व्हाट आर दोस 5 थिंग्स कि उनको देखना है कि दिस rehab is genuine one and this is just minting money, और यहाँ पे तो ऐसा क्या उनको The रिसर्च first करना है? thing they need to see whether the head of the institute is a professional or not. ओके Simple as that. कोई उठ के ऐसे ही उठ के रिहैब खोल देता है, who's not from psychology or psychiatry background, I would not recommend that. क्योंकि इसी फील्ड से वो होना चाहिए, तभी उसको समझ आएगा what are the issues and how to address it. और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए rehab में? रिहैब में सारी फैसिलिटी, it should just be like a home. ओके Just like a house, like a good bedding, good bed, good food, psychiatric consultation, your general physician consultation. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स वो रहती है वहाँ Yes, पे? of course, हमारे पास वो MO full time है, हमारे साइकेट्रिस्ट full time सी आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता, तो जो आप मुझे कह रहे हो मोस्टली ऑडियंस को भी नहीं पता। एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली। वो बिल्कुल एक, मैं आपको वैसे बताऊं, इट्स लाइक अ हॉस्पिटल कम रेजिडेंशियल केयर और अ हॉस्टल, हॉस्पिटल कम हॉस्टल। पहले कुछ दिन जो होता है बच्चों को लगता है कि मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, और कुछ बच्चों को लगता है मैं जेल में हूँ, बिकॉज देयर इज अ होल सिक्योरिटी इन द इंस्टीट्यूट एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट। कोई ऐसे बच्चे जो भागने की कोशिश करते हैं? कोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जो भागने की कोशिश करते हैं इन विड्रॉल्स में सबसे ज़्यादा मिसहैप होने का खतरा होता है। दे ट्राई टू रन अवे, दे ट्राई टू हार्म देमसेल्व्स, दे ट्राई टू हार्म अस, क्योंकि उनकी इतनी पेन होती है और इतना दर्द होता है और इतना वो कहते हैं ना, वो अपने सेंसेस में नहीं होते, दे जस्ट वांट टू रन अवे एंड डू इट अगेन। इतनी क्रेविंग भी उनको होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आवर साइकियाट्रिस्ट आर वेरी गुड, दे आर हैंडलिंग द विड्रॉल्स वेल, सो दे आर डूइंग देयर जॉब। बट ये है कि येस, देर आर पीपल हु आर टेकिंग नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस, कि भाई ड्रग्स है तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, 1-2 वीडियो बना दी है, 1-2 जगह काम कर लिया, एंड दे लाइक हम रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। एंड इट वुड बी न्यूज़ फॉर यू, देर आर सम पीपल हु स्टार्टेड rehabilitation center even before us and after us, and they closed down because उनसे इतने मिसहैप हो गए कि उनको वो खुद ही उन्होंने बंद कर दिया, and they left, and they were professionals, so not a layman. So I'm just saying कि I would be more than welcome to train somebody for working or opening a rehabilitation center, but don't risk people's life. ऐसा नहीं हमारे 100% results है, being open and honest. पहले थे 2020 में जब हमने rehabilitation शुरू किया बच्चों का, तो थे 90%, 80% बच्चे ठीक हो जाते थे, और उस टाइम पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे। आज मुझे लगता है हमारे 10, 20, 30% बच्चे ठीक हो जाते हैं, बाकी सारे रिलैप्स हो जाते हैं। उसका क्या रीजन? उसका ये रीज़न है कि बाहर एक अवेलेबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरा पेरेंट्स दे लाइक उनको ऐसा लगता है मेरा बच्चा 1-2 महीने रहा है रिहैब में, अभी हज करके आया है, अब इसको सब कुछ अवेलेबल रखूं। लाइक पेरेंट्स लिटरली दे कीप द बेस्ट आईफोन फॉर देम, कि तुम वापस आए, तुमने ड्रग्स छोड़ दिया, ये आईफोन ले लो। फिर वो आईफोन को कैसे मिस यूज करता है, यू डोंट नो। तो व्हाट इज, मतलब जब रिहैब से बच्चा वापस आता है घर, तो व्हाट आर द थिंग्स जो पेरेंट्स को करना है? द फर्स्ट थिंग इज दैट जो हमारे रिहैब से बच्चा निकलता है वो मेडिसिन फ्री होता है। हमारे साइकियाट्रिस्ट 3 महीने तक इनके मेडिकेशन सारे टेपर ऑफ कर देते हैं। साइकियाट्रिक इशू रिजॉल्व्ड, स्लीपिंग इशू रिजॉल्व्ड, एडिक्शन रिजॉल्व, द मेन इश्यूज ऑफ द चाइल्ड हैज बीन रिजॉल्व्ड, ही इज नाउ आउट। पहली चीज है, जैसे ही बच्चा आपको बोले मुझे पेन हो रही है, मुझे तोड़ हो रही है, तोड़ इन द सेंस मुझे फिर से विड्रॉल आफ्टर 3 months ऑफ ट्रीटमेंट, आई एम सेइंग दैट मीन्स कोई गड़बड़ है, ही स्टार्टिंग हिज इश्यूज अगेन। क्रेविंग हो रही है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, बाहर जा रहा है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज डोंट गिव हिम द फोन। सिंपल, ये सिंपल है, अगर आपको अपने बच्चे की जान चाहिए उसको फोन ना दो, सिंपल। पैसा दूर रखो, एंड चौथा उसको किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व करो विच ही स्टार्ट्स डूइंग एंड इज बिजी एंड इज सुपरवाइज्ड। इमाद, आई एम वेरी upset by saying this and I'm very sad, but
I have myself sent a lot of young boys who could do wonders in Kashmir outside. आधे ज़्यादा सऊदी में है, वो जॉब कर रहे जो शायद वो यहाँ बेहतर कर सकते थे. आधे से ज़्यादा कुवैत में, कतर में है. ये कुछ जगह, दुबई वी डोंट सेंड देम क्योंकि दुबई से कुछ बच्चे वापस आए एंड दे गॉट रिलैप्स देयर. सो वी डोंट नॉट वहाँ तो सब कुछ वहाँ सारा कुछ है, तो वी डोंट. जो बच्चे बाहर गए हैं ना वो बच चुके हैं. जो यहाँ रह गए ना, सम डाइड ओवरडोज से, सम रिलैप्स एंड दे आर जस्ट into this and they've become peddlers and they've become criminals and that's it. जो बाहर गए वो बच गए क्योंकि इतना हेल्पलेस हम हो गए ना. हाउ मच 3 महीने तक हमने इतनी मेहनत बच्चे पे की. हमने उस बच्चे की गालियां भी ली, हमने उसकी मारपीट भी ली, हमने उसका एग्रेशन भी लिया, उसके इमोशंस भी लिए, पेरेंट्स की भी लिए, सब कुछ लिया. और आफ्टर 3 महीने हम जब बच्चे को हैंड ओवर करते, आफ्टर अ वीक और 2 वी हेयर कि बच्चा रिलैप्स हो गया है और आफ्टर दैट वी हेयर कि उसका मतलब ओवरडोज हो गया, ही डाइड. इट इज ड्रेनिंग अस एंड नोबडी इज लिसनिंग टू अस. पेरेंट्स भी नहीं सुनते हैं, बाहर की सोसाइटी भी नहीं सुनती है, कोई सुनता नहीं है. हाउ मच कैन वी सेव लाइव्स? तो मैम यहाँ पे ताबिश ने एक जस्ट कोटेड अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इज इट ट्रू दैट many addicts are actually victims of deeper societal failures, not just their own choice? It is debatable. I have So what are the seen- reasons, like आप इतने drug addicts से आप इनकी counseling करते हैं, you see lot of them in your rehab. So what is the root cause कि ये लोग इस चीज़ में मुब्तला होते हैं? Is it like that Kashmiris have just normalized the trauma, कि चलो जी ठीक हो जाएगा बच्चा, कोई इशू नहीं है? वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, बच्चा ठीक हो जाएगा. बट इन्वॉल्वमेंट इन बच्चों की कैसे या बड़ों की भी कैसे. वी हैव इन आवर रिहैबिलिटेशन सेंटर 60-year-old मैन who is an addict to alcohol and cannabis, and not like a normal addict, casual addict, an addict, दिन भर पीना, and he could die. I mean, he's 60 years old. So अब आप उसके पास सब कुछ है, everything is fine, he has a family, he has a daughter. How would you say कि क्या मसला है, what is the root cause? It is just, I won't even say, this is always debatable कि mental health issues की वजह से लोग addict हो रहे हैं. There's not much evidence कि just because of mental health issues they get into addiction. Yes, they are prone, they're vulnerable. Because somebody who is so vulnerable, who's crying, who's emotionally very low, if a friend comes to him and is like, ये ले ठीक हो जाएगा, and अगर उसको लगता है ये लेने से मैं ठीक हो गया, he'll keep taking it. बिकॉज वो ऑलरेडी इतने इश्यूज से जूझ रहा है, इतने प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर कि उसको एक एस्केप मिल गया है. चलो जी भाई मैं फैग लगाता हूँ, चलो जी मैं स्निफ करता हूँ या इंजेक्शन करता हूँ, तो आई विल बी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. बट यू कांट गो टू द यू कांट ब्लेम मेंटल हेल्थ और यू कांट ब्लेम एनीथिंग एल्स फॉर एडिक्शन. कश्मीर में एडिक्शन अब रिसेंटली जो नया डेटा है 90% आ चुका है. 90% ऑफ द यूथ. मेंटल हेल्थ तो 90% नहीं है ना. How could we actually give we can't blame games हमें खेलना. एडिक्शन है कश्मीर में, है, ये बिजनेस बन गया है. There are peddlers who are using kids for their own benefits. The society is blind. That's it. And everybody is getting involved. It's trend. Parents खुला पैसा, buy car. You have recently seen so many issues. मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती. देखिए, it's a very common sense का question है. Drug addiction is there, so drugs are also there. Of course. ड्रग एडिक्शन के इतने केसेस है, लेकिन पुलिस कैचिंग दीज peddlers, there are no cases. See, no, this is what even I always used to think, and this is what I always used to say कि police is not doing anything, but there are black sheeps हमारे प्रोफेशन में भी है, हमारे प्रोफेशन में भी, आपके प्रोफेशन में भी होंगे, सेम पुलिस में भी होंगे. There would be people who are not doing their job, but there are people who are doing their jobs. Now what happens is पुलिस किसी को पकड़ के डाल देती है जेल में, NDPS एक्ट लगा देती है. What happens is वो बंद है. There is a simple the act of NDPS. If you read about it, कुछ महीने तक बच्चा निकल नहीं सकता because ये इतना बड़ा ऑफेंस है. Now what happens is lawyers are taking advantage. Lawyers are taking hefty money and taking out. मुझे यकीन नहीं होता है जिस लड़के को पिछले हफ्ते पुलिस ने पकड़ा है वो अगले हफ्ते बाहर है बेल पे. How is this possible? और वो लड़का, पेरेंट्स उसको लेके हमारे रिहैब आ रहे हैं कि इसको जी डी एडिक्ट करो, इसको हमने बेल पे छोड़ा है. एंड वी आर सरप्राइज दैट हाउ इज दिस पॉसिबल. सो पुलिस समवेयर इज ट्राइंग टू डू देयर जॉब, बट देन व्हाट हैपेंस इज, अब बीच में वो बार एसोसिएशन ने कहा था कि भाई हम ये
नहीं लेंगे केसेस, बिकॉज ड्रग्स इतना बढ़ गया है, ह्यूमन क्राई हो गया है, सोसाइटी को प्रॉब्लम्स हो गए. वी विल नॉट टेक दीज केसेस एंड वी लेट देम actually have their whatever act is on them, we'll have their punishment done and they should be punished. But कुछ वहाँ भी black sheeps है. Where will you go? ये तो इनका प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन से तो नहीं भागेंगे ना. हाँ, लेकिन इनको छोड़ के they'll start again doing this. But this is not, देखिए it is said ना, it is written कि भाई इस एक्ट में आप इतने टाइम बंद रहोगे ही रहोगे. जैसे पॉस्को एक्ट है, ठीक है, उसमें भी कुछ टाइम तक यू कैन नॉट इवन सी अ लॉयर, यू कैन नॉट इवन कम आउट ऑफ द बेल. इज द सेम विद एनडीपीएस. सो हाउ कैन यू जस्ट विद इन अ वीक गेट द चाइल्ड आउट? और जिसके पास इतना हीरोइन पकड़ा गया, इट इज क्वेश्चन. मेरे लिए तो ये सवाल है, सबके लिए सवाल, ये सबके लिए सवाल है. हाउ? सो दैट मीन्स वी आर नॉट ऑल वर्किंग टुगेदर, वी आर नॉट कोऑपरेटिंग, वी आर नॉट हैविंग अ सिस्टम टू कर्ब दिस. इज एज सिंपल. सब अपना अपना इमाद फायदा उठा रहे हैं. ऐसा देखा, ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे पास आए जिनने अपने बच्चों को रखा है एंड दे क्राई अ लॉट एंड दे लाइक हमने कुछ ऐसे गुनाह किए कि हमें लगता है ये हमारे सामने आया है. वी आर हियर एज सर्विस प्रोवाइडर्स, वी आर प्रोफेशनल्स. हमें कोई भी बच्चा हमारे दरवाजे पे आए, हम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी गलत हो. वी हैव टू ट्रीट हिम एंड दैट्स वाई वी आर देयर. बट येस, इस चीज़ में सब अपना फ़ायदा उठा रहे हैं. ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो गया है. कोई भी उठ के रिहैब और एडिक्शन के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस देता है. उसने कभी कोई एडिक्ट देखा नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा कितने ड्रग्स है कश्मीर में, बट अवेयरनेस देने के लिए सबसे आगे. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. There's one more thing, when someone struggles with mental health issues या drug addictions, बनिस्बत की उसको समझने की, we start mocking those people. उसकी इस इलनेस का मजाक उड़ाते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है. तो ऐसे लोगों को आप कैसे एड्रेस करोगे? व्हाट वुड बी द एडवाइस फॉर दीज पीपल, दीज चिल्ड्रन जो ये चीज़ें देखते हैं और ऐसी हरकतें भी करते हैं? सी अगेन, व्हेन वी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमने बच्चे को ट्रीट किया, हमने बच्चे को काउंसिल किया. बच्चा मोटिवेटेड है कि भाई अब मैं ठीक रहूँगा, ना मैं ड्रग्स करूँगा, ना मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. घर जाता है, कुछ टाइम बाद थोड़ा लेट आता है घर पे, बट ही इज एब्सोल्युटली फाइन. माँ बोलती है सचक न चरसी, इसलिए तुम लेट आए, चरस पी के आए होगे ना. ये जो टॉन्ट होता है ना, ये हमें लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, कैजुअल, तो मैंने दे दिया अपने बच्चे को. उस बच्चे पे वो क्या असर पड़ता है, वी हैव नो आइडिया. वो कहाँ वो वापस ले जाता है उसका दिमाग और दिल, वी डोंट नो. जस्ट बाय सेइंग सचक न चरसी या सो ओस न चरसी, मतलब what kind of words are you using for your own child? How could you do this as a parent? इस पे मतलब what is the ratio like female male, मतलब कौन सबसे ज़्यादा? फीमेल्स भी आर आल्सो इन्वॉल्वड. फीमेल्स आर इन्वॉल्वड. आपके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं? हाँ, फीमेल्स. बट हमारी मजबूरी है, वी हेल्पलेस इन हेल्पिंग देम. वी कैन गिव देम कंसल्टेशन बाय अ साइकियाट्रिस्ट, कुछ मेडिसिन्स जो वो घर पे ले. बट एडमिशन हमने पहले स्टार्ट किया था कुछ फीमेल्स का, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. लड़कियों के मसले बहुत होते हैं, नहीं वो बात तो बहुत ज़्यादा. वी कैन नॉट इवन कीप अ सीसीटीवी कैमरा इन देयर रूम एंड देन इफ दे डू सेल्फ हार्म, देन हाउ वी गोना एड्रेस इट? क्योंकि हमारे रिहैब में हर जगह 40 कैमरास. What is the psyche behind this self harm? क्यों करते हैं लोग ऐसा? Some have suicidal tendencies. आपने ऐसे केसेस आते हैं रिहैब में? Of course आते हैं. देखिए कुछ there is a very misjudged word, insecurity. Okay, everybody has it. But we have judged this word a lot. कि हर किसी को इनसिक्योरिटी होती है, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, सबको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती ही होती है. दिस इज हाउ हम इंसान हैं, फरिश्ते तो है नहीं. वी हैव इनसिक्योरिटीज, व्हाई नॉट? अगर किसी को कोई इनसिक्योरिटी है एंड योर सराउंडिंग्स वो इतना बढ़ा देती है उस इनसिक्योरिटी को दैट यू एक्चुअली फील दैट यूर नो वन, यूर नथिंग, obviously you'll start ending up harming yourself and feeling satisfied. An example, for instance, I am insecure that I'm not beautiful or I don't look good. Okay. Which is obviously, but in case, okay, and people are actually telling me every day, तुम बड़ी बदसूरत हो, तुम तो खूबसूरत ही नहीं हो. Like look at your face, you have blemishes, you have this, you have that. तुम देखो तुम्हारी आंख टेढ़ी है, नाक टेढ़ी है, ये है वो है वगैरह. There will be a day that I'll be so much under this कि मैं actually जाके ना किसी तरीके से अपनी नाक ठीक करना शुरू हो जाऊंगी. And that is self harm. That is self harm and that's a small insecurity जो बहुत खूबसूरती से हम अच्छे से उसको सिक्योर बना सकते थे. Like maybe people telling me you look very beautiful, ये यूज करो, वो यूज करो, ऐसे करो, वैसे करो. People who can educate me on this rather than putting me so down कि मैं बिल्कुल ही गिरी जाऊं. And this is happening.
कोई किसी को अगर किसी ने MBBS फॉर इंस्टेंस पढ़ के आए हैं एंड उसका MCI क्वालिफाई नहीं हुआ है, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फैमिली के क्या करो, इतने पैसे तुम पे लगे, इतना पढ़ाया, क्या किया तुमने, तुम्हें तो अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, प्रैक्टिस भी नहीं, देखो वो जा रहा है, दैट पर्सन विल एंड अप इनटू सुसाइड मैन. ही विल से कि सच में मैंने कुछ नहीं किया है जिंदगी में. You need to support each other. But then, yes, there is another side to suicide and self-harm as well. Sometimes it does become a trend. Sometimes it does. जैसे किसी ने जहलम में कूदा तो सब जाके कूदना शुरू हो जाते हैं. This also because हमारे में प्रॉब्लम है इसके ना. पीछे क्या मेंटालिटी है? कश्मीरी मेंटालिटी है देखा देखी. हाँ. एंड देन वी गेट दिस, हम जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं. किसी ने सुसाइड किया, किसी, अब इट्स सो मच वायरल कि किसी ऐसी लड़की ने देख लिया कि भाई ये सुसाइड कर रही है, मैं भी ऐसा करूँगी क्योंकि मेरे में ये इशू है, या मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा फैमिली में, या मेरे घर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. शी विल ऑल्सो फाइंड द वे. एंड देन वी डोंट नो, आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, वी डोंट नो हाउ मेनी सुसाइड्स आर एक्चुअली सुसाइड्स विच आर हैपनिंग एट होम. ऐसा भी हुआ है, हमने देखा, आई मीन यू हैव सीन सोशल मीडिया कि सुसाइड जिस एरिया में बढ़ जाता है उसमें मर्डर्स होते हैं और पता नहीं होता सुसाइड लेबल लगा के, और वो केसेस सालों साल पड़े रहते हैं कि पता ही नहीं सुसाइड है कि मर्डर है. There is also one issue है जो हम सब ने बचपन में मतलब एक्सपीरियंस किया होगा एट अ वेरी यंग एज, जब स्कूल में आई वाज बुलीड फॉर बीइंग चबी. तो आई वाज लिटिल बिट, हम लोग मतलब हमारा माहौल ऐसा था, या हम ऐसा कह सकते हैं, आई वाज मेंटली बिल्ड डिफरेंट. हम वी यूज्ड टू अवॉइड, या हम लोग इससे कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे. लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं स्कूलिंग में, और ऐसे इश्यूज आते हैं वो पेरेंट्स को बोल देते हैं. फिर पेरेंट्स का वो जब ये तो होता है हर स्कूल में, उसमें क्या बड़ी बात है, तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू शुड फाइट इट आउट. स्टैंडर्ड्स उतने नहीं थे. तो मुझे बताइए, ऐसे जो पेरेंट्स जिनके पास ऐसे बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं, मामा स्कूल में ये हो गया, किसी ने मुझे ऐसे बोला, somebody is body shaming, whatever, जो बच्चों, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को कितना सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए? शुड दे कांटेक्ट स्कूल, या बच्चों को किस तरह काउंसिल करना चाहिए? नो, व्हाट इज ऑल, क्योंकि कल को ये भी एक मेंटल इशू हो सकता है. दे शुड टेक इट वेरी सीरियस, एंड इफ दे कैन हेल्प देयर चाइल्ड amongst themselves, good. If not, go to the school. I encourage, school is an institute which is here to educate you, is here to shape your child, so you also need to be a part of it. ऐसा नहीं है पेरेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्कूल की अलग. वी ऑल हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वो उनको एजुकेशन देते हैं, हम तरबियत देते हैं, तो हम दोनों भाई हैंड इन हैंड ही चलना है हमें. सो वी हैव टू गो टू द स्कूल एंड स्पीक टू देम कि भाई मेरे बच्चे को ये इशू, ये आई वोंट से कि स्टार्ट येलिंग जो आजकल पेरेंट्स करते हैं, मैं स्कूल बंद करा दूंगा, मैं इतनी फीस. नो, गो टू द टीचर, स्पीक टू देम इन अ वेरी गुड मैनर एंड देन एड्रेस दैट इशू. मे बी उस बच्चे को इशू है जो बुली कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे को इशू है जो सेंसिटिव है, जिसको इमोशंस हैं. मे बी दैट चाइल्ड, आई एम मोर वरीड अबाउट द चाइल्ड हु आर एक्चुअली बुलिंग अदर्स बिकॉज दे आर नॉट दैट ह्यूमेन. उनमें उतनी सेंसिटिविटी नहीं है. दे लाइक टू हार्म पीपल, देन दे लाइक टू मेक पीपल क्राई. सो आई एम मोर वरीड अबाउट दैट चाइल्ड. सो पेरेंट्स हु आर एक्चुअली सफरिंग विद सच किड्स, जिनको बुली हो जा रहा है या जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो स्कूल में कोई इशू, प्लीज़ गो. Because the other child has issues. Your child might not, the other child has issues. In a nutshell, अगर parent को समझाना हो, what is the difference between parenting and schooling? I think school can give knowledge, can shape personalities, can give you degrees, of course, can give you friends, can give you the best time, can give you sports, can shape you. But being a good human comes from home. As simple as that. You're good, your child will be good. Good human, मतलब अच्छा इंसान, जो अच्छी तरबियत जिसको हम कहते हैं, good manners, respecting, all comes from your home. It doesn't necessarily come from school. Yes, school environment does matter, of course. जब वहाँ भी सब अच्छी तरह से बात करेंगे, respectful होंगे, तो your child will be. But school is a huge institute, तो everybody would not be the same. But हमारे घर में माँ बाप, बच्चा, siblings, they can have the same values, So it's easier to build that child in good,
good behavior, humanity at home rather than school. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब जो असली तरबियत आपकी होती है घर पे होती है, अगर हम स्कूल पे बच्चे को छोड़ते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल कि स्कूल में ही होगा. दे हैव टू कीप ए Yes. प्रॉपर वॉच कि बच्चा स्कूल में तो है लेकिन सच में है क्या And कर रहा है, हु आर देयर We फ्रेंड्स. have to respect those जिनको हम अपना बच्चा हैंड ओवर करते हैं. Suppose I have given my child to the school, I should respect the school. अगर मेरा बच्चा आके टीचर के बारे में कुछ कहता है, I should stop him there and then. You cannot talk about your teacher. But at the यहाँ same क्या time you होता है? cannot be careless ना कि Yes, स्कूल में but छोड़ा हुआ in है. front of your child, when your child is saying कि भाई मुझे ये टीचर पसंद नहीं है, you ask them क्या बात है, but you also tell them she is your teacher. Don't say this. Let me handle. ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे जो उसी टाइम पकड़ के फोन करते हैं प्रिंसिपल या इनको कि भाई मेरे बच्चा ऐसा बोल रहा है, हाउ डेयर योर टीचर. दैट मीन्स यू आर एक्चुअली टीचिंग योर चाइल्ड डू नॉट रिस्पेक्ट योर टीचर, डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. और वैसा हमारे टाइम में इमाद आई गेस नहीं होता था. So Mehru wanted me to ask you this question, जो एक साइकेट्रिस्ट होता है और साइकोलॉजिस्ट होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड इफ मेरे घर में मेरे बच्चे को इशू है तो मेरे को पहले किसके पास जाना है? शुड आई कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट? और तीसरा सवाल इसके साथ कि जब भी हम इन मुद्दों पे घर में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, मोस्टली मेल्स, तो दे विल टेल देयर क्या पागल इसको कोई इशू नहीं है, व्हाई वुड ही गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? डरते हैं कि यार सोसाइटी में मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे. तो इसके बारे में हाउ डू यू क्रिएट, हाउ व्हाट इज योर वे ऑफ एड्रेसिंग दिस टू द जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं? Okay. The first thing is psychiatrists and psychologists. Psychiatrists जो होते हैं they usually see at your symptoms. Symptoms जो आपके हैं, suppose you're not, you have hallucinations, okay, you see things. वो आपसे पूछेंगे कि क्या क्या, what are the, current issues. आपके क्या concerns है, क्या issues है, क्या complaints है, आप बताओ. लड़का ज़्यादा से ज़्यादा, लड़की ज़्यादा से बोले कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे सुनाई देती है, मुझे गुस्सा आता है, all these things. They give you medication to curb the symptoms, to help you, manage your symptoms, I would say. Stabilize your aggression, stabilize your sleep, stabilize your seeing things and everything. They are for that. They are medication based. We as psychologists, we are not medication based. So if somebody is coming to me and saying, I am not sleeping well, the first thing is I'll try to have a session with her or him regarding sleeping hygiene. So how could we come to, getting our sleep back naturally? Okay, we go to the root of these symptoms. If there's any trauma, the family history, family trees, family traumas, कोई भी ऐसी strategy हो जिससे हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस लड़के लड़की में ठीक कर सके या help कर सके. We go there, we go to the root cause of these symptoms and we take a long time because हमें family history जाननी होती है, हमें बच्चे की, somebody who's coming me and he's 25, 26, I need to know for 25, 6 years what has he done, what has he gone through. So that is for us. And what is always better, I always say कि किसी अच्छे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास पहले जाओ. क्योंकि अगर आपकी किसी CBT से या किसी भी थेरेपी से your issues are resolved, you don't need to go to a psychiatrist. But sometimes, we send people to the psychiatrist because हमें लगता है कि नहीं, they need medication and they need therapy as well. अच्छे psychologists और अच्छे psychiatrists, they work hand in hand. They don't work against each other. A good psychiatrist, जैसे कि हमारे जो psychiatrist है rehab में, if he has written some medication and medication is going on, but he also says कि भाई आपकी counseling daily होनी चाहिए because we are hand in hand. The ones who are against each other, तो वो patient suffer करता है. And then regarding the stigma, you're telling me that हर कोई बोलता है पागलों के पास जाता है, तो ये मैं कैबिन में रोज सुनती हूँ. आप पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? व्हाई? ये पेरेंट्स को नहीं बोलना, ये पूरी सोसाइटी को बोलना है क्योंकि स्टिग्मा तो हमने ही बनाया है. स्टिग्मा, इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड दैट समबडी इज गोइंग टू अ साइकोलॉजी. इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव स्लीपिंग पिल्स. इट्स वेरी नॉर्मल कि सुबह जी आप पेंटॉप खाओ. इट्स वेरी नॉर्मल. बट ये नॉर्मल नहीं है कि भाई आप अपने जहनी तनाव के लिए किसी के पास जाओ.
बिकॉज यू फील कि ये जहनी बीमार है। जहनी बीमारी तो सबसे ज़्यादा होती है। हाउ कैन यू स्टॉप समबडी हु हैज़ डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर टू गो टू अ डॉक्टर? यू कांट। तो वैसे ही अगर आपको जहनी बीमारी, आप नींद नहीं कर पा रहे हो, आप एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में नहीं रह पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिसमें आप चीज़ें तोड़ रहे हो, these things are not normal. So then you need to meet somebody, an expert. So if I have anxiety issues, I have to go to a psychologist. Yes, but I would also say do not diagnose yourself. You cannot say I have anxiety unless you see somebody, a professional. Okay. Google is not a doctor. Google will tell you what we told Google. So anxiety. What the book ऐसे- has. How do I know I have anxiety? Well, you're not the expert. That's what सबसे I'm- पहले बात है, everybody has anxiety. Let me tell you this. Because anxiety is a bigger form of anxiousness. I am anxious because I've come here and I need to talk to Imad and I don't know what questions he's going to ask. So even I have a temporary anxiety in me. You know, I'm having water, I'm shivering or whatever. But after that, when I'm settled down, I'm fine. अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इतनी एंजाइटी होती है, they can't settle down. So then we see कि environment क्या है, issue क्या है, Trigger क्या कर रहा है? ट्रिगर क्या है, you know, and is it कभी ऐसा होता है because of some medications in the past they do have some side effects और वो anxiety panic attack में हो ही हो जाता है. So there's one more thing, you know, I hear a lot of people talk about dialect behavior therapy and बहुत सारे लोग इससे भी सफ़र करते हैं, लेकिन अक्सर वो ये कहते हैं कि यार हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे because I think it's a long process. I don't know exactly what it is. तो थोड़ा सा Yes, I'll tell you why. There are people who are just, you know, getting their bread and butter from this. And अगर वो दिन में 2 सेशन करते हैं, because the session is prolonged to 2-3 hours, naturally they will charge 1,000 or 1,500 and it's okay. I mean it's fine क्योंकि आप दिन में 2 ही पेशेंट देख रहे हो और आप 100% दे रहे हो. अब कोई 10 पेशेंट देख रहा है, 10-10 मिनट में खत्म कर रहा है and they are charging 1,500, तो it's That's neither all. effective and it's just a business. Okay, somebody like me who's charging minimum for students and for the ones who are professionals, the working employees, जो भी है, जो earn कर रहे हैं, you know, I give minimum hour or 1.5 hour and I charge very less. But yes, our sessions will go on and on and on. Because पहले सेशन में तो हमारी जानकारी ही होती है, इंट्रोडक्शन ही होता है कि भाई फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट्स योर हिस्ट्री, व्हाट हैव यू डन, एवरीथिंग. उसके बाद रियल इश्यूज बाहर आते हैं एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ रैपो. correct. Somebody जब तो coming to me, comfortable. even if they've researched about it, even if they want to get well, they'll not tell you your dark secrets. It needs time that I, you know, create a rapport with that patient or counselee, and I come up and I have, you know, some comfort zone with that person, and he can ask me and I can ask him or her a question which I need to know. DBT people, I mean, I don't know how many professionals do here. I am a very pro DBT and CBT person because DBT is mainly talking therapy. Okay. So you are talking casually the way you and me are talking. We are asking each other questions. The person who can, you know, need really assistance in his life. It's a very basic therapy. It's a very basic talking therapy. It's not like something कि आपको लगेगा आपको वो तारे लगाए जाएंगे जैसे लोगों को ये होता है. And why do people say कि afford नहीं कर सकते इतना? Because some people, you know, they're not aware कि DBT जो है वो एक बिल्कुल talking therapy. It's come out from CBT. It's basically, you know, a person who cannot manage his emotions. We are here to give that therapy to manage, to get him manage his emotions. You know, it's just that. And the way we address it in a form of, you know, talking to each other. We find, suppose you come to me and you're like, I have a friend and he is very toxic and he every day puts me down and I feel very low when I'm around him and I feel like crying, I hate myself. So what's the logic? He's coming with me with a question that he's not able to understand. For me, it's an illogical question. I give him logic. We debate on it, we agree, disagree on it, and then he understands that what I'm saying. So I'm not here to advise, I'm not here to give suggestions, I'm just here to give you your illogical questions in a logic form. That's it. Simple. एक simple चीज़ है. And it's beautiful. DBT is beautiful. If people do it if professionals do it in a beautiful way, it's not expensive and it's beautiful. Yes, अब हर कोई अपने हिसाब से charge करता है. This is I think very wrong. क्योंकि एक होना चाहिए, you know, एक These are long sessions actually, like Yeah, एक but still साल, 2 साल चलते रहते हैं. मुझे लगता है अथॉरिटी से भी या जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उनसे भी एक वो निकलना चाहिए कितना फीस हम, you know, ले सकते कितने टाइम के लिए, so that
everybody gets assistance by us. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बहुत ज़्यादा ले रहे तो बहुत कम ले रहे, बिकॉज फिर पेशेंट सफ़र करता है. और हमारे कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो ज़्यादा सही होगा, जो सस्ता है तो उसके पास वो सही नहीं होगा. ये भी प्रॉब्लम है ना हमारी. So let's do a very quick rapid fire. Okay. One thing that makes you lose, trust in humanity. I don't know, I should say this, coming back to Kashmir and living here, the actual life has made me very disappointed. I have met people, I've done so good to them, but they've been the opposite. I have worked a lot for the people of Kashmir, but what I get is only criticism. It's like I can't even tell you how much disappointed and tired I am with these people. I'll be honest. आप किसी का भी comment section छोड़ दो, चलो मैं तो लड़की हूँ, किसी का भी, कोई भी, you will see the humanity in there. इतने गंदे comments, इतनी तनकीदी, इतनी criticism, इतनी फजूल बातें, that I'm like, from where do you get it? कितना बुरा बोल सकते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं. Trust me, this place, I was one human जिसको सबसे ज़्यादा humanity में भरोसा था, and that's why I came back. And that's why I started here. When I saw कि mental health zero है in 2016, I was the one जो mental health का झंडा लेके हर जगह जाती थी, and who was actually obviously opposed by professionals, by my seniors, by everybody. And it's very important, and it takes a lot of courage for some people to expose themselves, socially. Absolutely. It is not everyone's cup of tea. To And be very honest. nothing wrong. उसमें बुरा नहीं है, और दूसरी चीज कुछ. If you do it in a right way, तो कोई गलत बात नहीं है. और जैसे हम मेंटल इश्यूज है, ड्रग एडिक्शंस है, इनके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely. एंड इट इज few स्ट्रॉन्ग वुमेन जो, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन सोशल मीडिया. आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हो वहाँ पे. एवरीबडी हैज देयर ओपिनियन एंड एवरीबडी हैज. There is a limit. It's not like I only have Kashmiri audience. I have audience outside Kashmir as well, and they're, even if they don't want to appreciate you, they'll not criticize you to a level what Kashmiri does. आपकी पर्सनल लाइफ के मतलब इतना अंदर घुस जाते हैं और इतनी घटिया बातें होती हैं that you're like what am I doing? And this is, I mean, how could you say कि आप पूरी दुनिया में सपोर्टिव पूरी दुनिया है आपके, लेकिन आपके अपने लोग आपके अगेंस्ट है. कभी आपको नहीं लगता सन बलाया मैं कच्चे मन खतकार? Yes, 100. and मैंने पिछले दिनों कहा. How do you motivate yourself? Like keep yourself I'll be going. honest, when somebody comes and thanks me, there are a lot of patients. माँ बाप ऐसे हैं जो मेरे सर पे हाथ रख के शुक्रिया करते हैं. They come and literally, they do this, और मैं कहती हूँ क्या कर रहे हो? Thank you for saving my child, because we know what they go through. और वो वही समझ सकता है जिसके घर पे बीतती है. वो वही समझ सकते हैं, और जिस परेशानी से वो हमारे पास आते हैं, we are the only one who try to give them hope, at least hope. और हर पेरेंट को पता है कि मतलब बच्चे की मोहब्बत क्या होती है. Absolutely. I mean, मैं खुद कितनी बार सोचती हूँ कि अब कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि एक बच्चा को हम पूरी तरीके से ठीक करते हैं, वो वापस आता है, फिर I have kids in my rehab like that. But एक चीज़ मैं डीमोटिवेट होती हूँ कि यार ये फिर से इसमें चले गए हैं. दूसरी चीज़ से मुझे लगता है चलो इनके पास एक दरवाज़ा तो है आने के लिए. दे हैव मी, दे कम बैक टू मी. हमें लाला मैम के पास जाना है, लाला मैम समझेगी कि हम इसमें कैसे दोबारा मुलविस हुए हैं. बट येस, देयर इज अ लॉट ऑफ inhuman nature in Kashmiri people. There must be good people. I have met good people as well, but very less of a ratio. Very less of a ratio. And I am not, कहते हैं मायूस होना अच्छी बात नहीं है. I'm sorry to touch those chords. But मैं थक गई हूँ. I'm tired. नहीं. And I'm tired from facing this all long. Criticism from family. They never liked me to work with addicts. तो बोला क्या काम करिए. सोसाइटी जहाँ हमने शुरू किया वहाँ हमें प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि ये क्या, यहाँ से बंद करो. देयर वर पीपल हु सेड शराब खाना आप खोलो मैम, आप रेस्टोरेंट्स खोलो, होटल खोलो, ये क्यों खोलना है. एंड देन आई एम लाइक स्पीचलेस दैट व्हाट एम आई सपोज्ड टू से. आप गंदी जगहों पे प्रोटेस्ट नहीं करोगे जहाँ पे कम से कम हम कुछ अच्छा कर रहे हैं. चलो 10 लोगों में से एक इंसान की जिंदगी बचा रहे, उसमें आप बाहर जाके प्रोटेस्ट करोगे, ट्रैफिक रोकोगे, पुलिस को बुलाओगे. व्हाई? माय पीपल कैन नॉट सपोर्ट गुड causes. It's not only me. There are a lot of people that are suffering because of this.
कोई आगे बढ़ने ही नहीं देता है. What is worse, a toxic household or a no household at all? Toxic household, any day. Do you believe every edit can be saved? Yes or no? Not everyone, but some. We have hope. It means it's a very serious thing. Yeah. And people don't realize it. Yeah, that's true. Because I've seen people dying after getting treated well, after being away from this, and that death is very heavy. Is very क्योंकि वो बच्चा ज़ाया हो गया है. What is that one thing you wish you could make mandatory in every Kashmiri household regarding the mental health? To accept, address mistakes of everyone in your family. To accept it that my child made this mistake. Let me address it. We are not angels. We are human beings. We make mistakes. And that's it. I mean, you cannot blame your child yourself for one mistake. Even in couples, accept it, address it, move on, go on. Don't make it a huge human cry that ये गलती कैसे हो गई. ये फरिश्ते थोड़ी हैं हम. Society, does it treat man and woman differently when it comes to mental health? 100% yes. जिस औरत को जहनी दबाव होगा वो तो मैंडेटरी सोसाइटी के लिए पागल है. वो तो उसको बाहर ही रख दो सोसाइटी से. सोसाइटी में तो एंटर नहीं मार सकती. मगर जो मर्द गुस्से में आके कुछ भी करेगा, इमिशन है प्रेशर. इसको घर का प्रेशर है, इसको काम का प्रेशर है. So before we wind up this session, it was lovely talking to you. And if someone is watching this interview and they are struggling, what is the thing जो आप कहना चाहते हो they should be afraid of? Don't struggle alone. Don't. It's very, very, very dangerous. Don't. You don't have support in your family, you don't have friends, you don't have anyone, you have professionals, but do not struggle alone. It will lead you somewhere where you would never want to go. It's very, very dangerous. And what is that one thing, in Kashmir that nobody wants to hear about mental health? They know mental health exists. They have accepted, but they don't want it in their house. They don't want it in their family. They don't want it in their partners. They don't want it in their kids. बाहर हो रहा है तो ठीक है जी, इस पे हम जवाब भी देंगे, इस पे हम बात भी करेंगे. मेरे घर नहीं होना चाहिए. ना मेरे घर मेंटल हेल्थ इश्यूज होने चाहिए, ना मेरे घर जी ड्रग एडिक्शन होना चाहिए. पड़ोसी के घर में जो हो कोई नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा, बट मेरे घर नहीं आना चाहिए. This is Kashmir. So before we wind up, one last message to all the viewers who are watching this, be it parents, youth, our society, mental health के बारे में अब जाते जाते you want to advise them. Imad, being honest, I'm not somebody great who can advise, but yes, I can request to all the people, to my people, that start taking your surroundings very seriously. You are what you're surrounded with. आप वही हो जो आपको आपका ज़माना बना देगा. तो हम अपने ज़माने को अच्छा बनाएं ताकि हमारे जो फूल खिलने वाले हैं, हमारे छोटे छोटी जनरेशन जो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से फुली ग्रो कर सके. किसी का दम मत घुटाओ. अपनी बात को, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लफ्ज़ वही इस्तेमाल करो जो किसी को हर्ट ना हो. ऑलवेज थिंक कि अगर मुझे कोई ये कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा. Always put yourself in that position where you are putting somebody else. As simple as that. Don't keep on, pushing somebody so much to the wall कि फिर उसका सर ही फट जाए. Let's make it a beautiful, beautiful society, beautiful community. जितना हम ब्रैग करते हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए, उतना हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से ट्रीट करें. We become good human beings. That's all what we want. That's all what we need.